जो पढ़ रहे थे, क्या हमने पढ़ा था? हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में देख लिया। पहला NaCl सोडियम क्लोराइड, दूसरा NaOH दैट इज कास्टिक सोडा। इन दो कंपाउंड के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि कैसे होते हैं ये कंपाउंड, क्या काम करते हैं, कहाँ पे हम इनका यूज करते हैं और कैसे हम इनको प्रिपेयर करते हैं। ये चीजें हम लोगों ने कल देखा। ठीक है, आज उसके आगे का कंपाउंड हम लोग देखेंगे जो हम लोग कल देख रहे थे, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम लोग जो कंपाउंड कल देख रहे थे, तीसरा कंपाउंड अपना क्या था? NaHCO3, है ना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में हम लोग कल देख रहे थे, है ना? जिसमें हम लोगों ने पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था। किससे देखा था? अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन लिया था हम लोगों ने। अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन लिया था, उसको CO2 से पास किया था, तो हमारे दो कंपाउंड बने थे, जिसमें पहला कंपाउंड हमारा कौन सा था? यही जिसको हम बनाना चाह रहे थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और दूसरा कंपाउंड कौन सा था? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ठीक है, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबको समझ में आया था। क्या नाम था उस प्रोसेस का? क्या बोलते थे हम लोग उसको? सॉल्वे प्रोसेस। याद आया? कौन सा प्रोसेस बोलते थे हम लोग उसको? सॉल्वे प्रोसेस बोलते थे। बताए थे कल आप लोगों को, याद है ना? यस सर, याद है सर। चलो, आज हम लोग उसका दूसरा मेथड देखने वाले हैं प्रिपरेशन का। ठीक है, तो आइए सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं। लेबोरेटरी में अगर हमें, जैसे हमने जो पहला मेथड सीखा सॉल्वे प्रोसेस, वो हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमें लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना हो, ठीक है, सेल करने के लिए करना हो। लेकिन अगर हमें लैब में प्रोड्यूस करना होता है इसको, लैब में हम क्या करते हैं भाई, हमें थोड़ा सा चाहिए होता है, कहीं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में यूज करने के लिए हमें तो थोड़ा सा अमाउंट चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, कोई फास्टेस्ट मेथड यूज करते हैं जो इजिली हमारा बन जाए। ठीक है, जो इजिली हमारा बन जाए ऐसा मेथड हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे? हम लोग लेंगे Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट लेंगे। हम लोग जो सेकंड मेथड ले रहे हैं उसमें हम लोग क्या ले रहे हैं? मेन प्रोडक्ट हमारा सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं, Na2CO3। इसमें हम लोग पास करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड पानी के प्रेजेंस में। समझ में आया? हमने लिया सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3। ठीक है, इसको हमने पास कराया किस चीज से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पास कराया। किसके प्रेजेंस में? H2O के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? H2O के प्रेजेंस में। तो हमारा वो मेन प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा जो हम बनाना चाह रहे थे। क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन के रेडी हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आई बात समझ में? यहाँ पे इस रिएक्शन में आप देखेंगे तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अलावा कोई और कंपाउंड नहीं बन के रेडी होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड बन के रेडी होगा, कौन सा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन के रेडी होगा। दैट्स वाई इस मेथड को हम लोग लेबोरेटरी में प्रेफर करते हैं। जब हमें लैब में बनाना होता है, ऑन स्पॉट यूज करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिए होता है, तो हम लोग ये वाला मेथड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इस वाले मेथड में कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, और कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है तो आपको प्योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। पिछले वाले मेथड में देखो बाई प्रोडक्ट में NH4Cl मिला था, तो आपको क्या मिलेगा? दो प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा। पहले वाले जो सॉल्वे प्रोसेस हम लोगों ने सीखा था उस वाले में दो प्रोडक्ट निकले थे, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा अमोनियम क्लोराइड निकला था। वो दोनों मिक्स रहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है? अलग अलग करना पड़ता है। एक प्रोसेस आपका बढ़ जाता है कि आपको अभी उन दोनों कंपाउंड को क्या करना है? अलग करना है। इस वाले मेथड में क्या है? आपने सोडियम कार्बोनेट लिया, कार्बन डाइऑक्साइड से पास किया पानी के प्रेजेंस में, आपको सिर्फ एक कंपाउंड मिला जो कि आप बनाना चाह रहे थे, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। दैट इज सोडियम कार्बोनेट। दैट्स व्हाई वी प्रेफर दिस मेथड इन द लैबोरेटरी। कहाँ प्रेफर करते हैं हम लोग इसको? लैबोरेटरी में, जो हमें ऑन स्पॉट बनाने की जरूरत होती है। क्लियर है? यस कोई सर। दिक्कत? नो कोई सर। दिक्कत? दोनों रिएक्शन की इंपॉर्टेंस समझ में आई? ऐसा नहीं है कि पहला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, पहला वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हमें लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना होता है तो हम उस मेथड को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा वो वाला मेथड कैसा है? इकोनॉमिकल है। कैसा है? इकोनॉमिकल है। ठीक, इस वाले मेथड में क्या हम यूज कर रहे हैं? अच्छा देखो क्यों, कैसे वो इकोनॉमिकल हो गया और कैसे ये महंगा हो रहा है। यहाँ पे देखो हम लोग जो कंपाउंड यूज कर रहे हैं वो है Na2CO3। ठीक है, जो कि एक महंगा कंपाउंड है विद रिस्पेक्ट टू पिछले वाले में जो हमने मेन प्रोडक्ट यूज किया था, मेन रिएक्शन यूज किया था, क्या? NaCl। NaCl सस्ता है। ठीक है, NaCl सस्ता है, इतना सारा समुद्र में पड़ा हुआ है NaCl। समझ में आया? इस वाले मेथड में हमने यूज किया सोडियम कार्बोनेट।
क्योंकि NaCl से तो महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ में आया? दैट्स वाई वी डू नॉट प्रेफर दिस मेथड, सेकेंड मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, और अगर हमें फास्ट चाहिए होगा, प्योर चाहिए होगा, ऑन स्पॉट चाहिए होगा, तो हम लोग ये वाले मेथड यूज करेंगे। तो जहाँ ये वाला मेथड यूज होगा वहाँ वो मेथड नहीं, वहाँ वाले पे ये वाला। क्लियर है? सबको समझ में आया? दोनों रिएक्शन Yes, का sir. इंपॉर्टेंस समझ में आया? ओके, वेरी गुड। कॉपी दिस रिएक्शन, कॉपी दिस रिएक्शन। Copy this reaction. सर हो गई। हो गया बेटा? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? चलिए आगे। तो दो मेथड हम लोगों ने सीख लिया प्रिपरेशन का, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम लोगों ने प्रिपरेशन हम लोगों ने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं इसी कंपाउंड के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज प्रॉपर्टीज। हम लोग देखने जा रहे हैं अब प्रॉपर्टीज। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, सब हेडिंग अपना प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। चलिए पॉइंट वाइज लिखिएगा। चलिए हम डिक्टेट कर दे रहे हैं, लिख लीजिए, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। प्रॉपर्टीज में लिखिए, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, it is white crystalline powder, प्रद्युमन नहीं है? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है इसका कि कैसा होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर मतलब वाटर में बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्युबल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन मतलब बेसिक, अल्कलाइन इन नेचर। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज अल्कलाइन इन नेचर, इज अल्कलाइन इन नेचर। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है,
क्लियर है? क्लियर? हो गया यस कॉपी? सर। हो गया, तीनों पॉइंट कॉपी हो गया। आयुष बेटा समझ में आ रहा है? आयुष यस समझ सर, में आ रहा कोशिश। है? हाँ समझ में आ रहा है, तो टफ नहीं है, इजी है। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, समझ आ रहा है। चलो वेरी गुड, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? प्रिपरेशन देख लिया, देन आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसी का यूजेस, यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, इसको यूज कहाँ पे करते हैं। आइए हेडिंग डालिए, यूजेस। यूज कहाँ कहाँ पे इसको हम लोग करते हैं, चलिए देखिए। तो देखो भाई, यूजेस में अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो इसका है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, वो क्या है? इट इज एन एंटा एसिड। क्या है ये? एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब बताओ बताओ, कोई बताएगा? एंटा एसिड, गौरी बेटा बताओ, एंटा एसिड मेडिसिन। मतलब? मेडिसिन कौन सी मतलब वाली? हाँ कौन सी वाली वो मेडिसिन? बेस वो को। डाइजेशन वाली। हाँ वेरी गुड। जब पेट में एसिडिटी हो जाती है, उसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस एसिडिटी का इफेक्ट खत्म करने के लिए एक बेस की जरूरत होती है। तो कौन सा वाला बेस यूज करेंगे हम? तो हम लोग कौन सा वाला बेस यूज करते हैं? एक बेस तो ये हम लोग यूज करते ही करते हैं, ठीक है। और भी बेसेस है जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन एक ये बेस दैट इज NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने वाला सोडा बोलते हैं। जब कोई बहुत ज्यादा कुछ ऑयली एसिडिक चीज बन रहा होता है घर में खाने के लिए, तो उसमें हम लोग क्या डाल देते हैं? थोड़ा सा ये बेकिंग सोडा डाल देते हैं, ताकि पेट खराब ना हो। आई बात समझ में? यस सर। और अगर हो गया पेट खराब, एसिडिटी हो गई है, उसके बावजूद हम लोग इसको यूज करके क्या कर सकते हैं? उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। चलो, तो पहला पॉइंट लिखिए, इट इज एन एंटा एसिड। इसको याद करके रखिए, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला देके याद कर पूछे, ये ऐसे ही पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा किस नेचर का होता है। भाई बेकिंग सोडा होता है क्या? बेकिंग सोडा यही तो होता है, NaHCO3। आपसे ये पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा को मेडिसिन में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कौन से मेडिसिन में यूज कर सकते हो? वैसे मेडिसिन जो एंटा एसिड्स होते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? यस चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कैसा होता है ये? एक एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है स्किन इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। दिस इज माइल्ड एंटीसेप्टिक, लिखिए, इट इज माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन। स्किन के लिए एक माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह भी कभी कभी हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। एक एंटीसेप्टिक चीज की तरह भी हम लोग इसको कभी कभी यूज करते हैं। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज इस कंपाउंड का ये है, इसको हम लोग फायर एक्सटिंग्यूशर बनाने में यूज करते हैं। क्या बनाने में यूज कर सकते हैं? फायर एक्सटिंग्यूशर बनाने में यूज करते हैं। समझ में आया? फायर एक्सटिंग्यूशर बनाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है इसका। ये किस में यूज कर रहे हैं हम लोग इसको? फायर एक्सटिंग्यूशर बनाने में यूज करते हैं। क्लियर है? यस सर।
ये 3 इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। इन 3 यूजेस में से ये दोनों यूज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये और ये वाला, ठीक है। कि एक एंटासिड की तरह इसको यूज करते हैं, दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं। एक छोटा सा यूज और है जो आप लोग पहले से जानते हैं, क्या केक वगैरह बनाने में इसका यूज होता है कि नहीं होता है। केक को फ्लफी बनाने के लिए हम लोग ऐसी चीजों का, जैसे बेकिंग सोडा का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। टू मेक, लिख लो नेक्स्ट यूज इसका, टू मेक, डिक्टेट कर दे रहे हैं, लिख लीजिए। टू मेक cakes and pastries, to make cake and pastries, to make cake and pastries light and fluffy, to make cake and pastries light, हल्का, और fluffy, ठीक है, light and fluffy। light and fluffy, light and fluffy, क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। चलो, किसी को कोई डाउट? अभी 3 कंपाउंड हम लोगों ने खत्म कर लिया है। आयुष बेटा, कल आप आए नहीं थे, आपके नोट कंप्लीट है कल वाले? लिया किसी से तुमने? सर अभी तो नहीं लिए। ले लो, उसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि हमने पहले बता रखा है कि हम लोग 5-6 कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कंपाउंड का कोई पॉइंट जो हम लिखवा रहे हैं तुम उसे छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि वो एज ए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आया? ये जो भी हमने पॉइंट आपको बताया है, ये एक एंटा एसिड है, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं और केक बनाने में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये अभी पिछले साल का क्वेश्चन है, पिछले साल का बोर्ड था उसका क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला बताइए, उसका प्रिपरेशन बताइए, जो कि एक एंटा एसिड है जिसको फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में यूज करते हैं और जो कभी कभी फूड मटेरियल को फ्लफी बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। कैसे पूछा? एकदम उल्टा सवाल पूछा, उसने यूज दे दिया, अब पूछा ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि एक एंटा एसिड की तरह यूज हो रहा है, साथ में एक फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में भी यूज होता है, और उसके साथ साथ खाने वाली चीजों को लाइट और फ्लफी बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वो जो मटेरियल है, वो जो कंपाउंड है, उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये बता दीजिए, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कंपाउंड कौन है जो ऐसी प्रॉपर्टीज रखता है, NaHCO3। फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि NaHCO3 का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। समझ में आया? तो ऐसे जरूरी नहीं है क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम पूछे, सोडियम बाइकार्बोनेट आपको लिख दिया, इसका प्रिपरेशन, इसका यूज लिख दीजिए। समझ में आया? क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछ सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है श्रेयांश बेटा? Yes, sir. चलो ठीक है, आइए नेक्स्ट कंपाउंड की आगे प्रोसीड करते हैं। क्लास है तुम्हारी? कौन सी? अभी कौन सी है? जा रहे हो? चलो नेक्स्ट कंपाउंड के आगे प्रोसीड करते हैं, कंपाउंड नंबर 4। तो भाई जब हम लोगों ने बेकिंग सोडा पढ़ लिया है, तो आइए वॉशिंग सोडा भी पढ़ लेते हैं। 2 टाइप का सोडा होता है ना, कौन कौन सा? एक बेकिंग सोडा होता है और दूसरा वॉशिंग सोडा होता है। तो हेडिंग डालिए, वॉशिंग सोडा हेडिंग में डालिए, हेडिंग डालिए सोडियम कार्बोनेट, हेडिंग डालिए सोडियम कार्बोनेट, कंपाउंड का नाम Na2CO3. हाँ, Na2CO3। तो पहला फॉर्मूला इसका ही लिख लीजिए, क्या होता है फॉर्मूला इसका? Na2CO3, ठीक है। पहला पॉइंट यही है इसका। तो फॉर्मूला क्या है इसका? Na2CO3, ठीक है। और क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है Na2CO3, तो ये एनहाइड्रस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? एनहाइड्रस फॉर्म में। एनहाइड्रस का मतलब समझते हो? मतलब अभी इसके पास पानी नहीं है। एनहाइड्रस मतलब अभी ये प्योर है, अभी इसके पास पानी नहीं है। जब ये प्योर रहता है, एनहाइड्रस फॉर्म में रहता है, जब इसके पास पानी नहीं रहता है, तब हम लोग इसको क्या बुलाते हैं? सोडा ऐश बुलाते हैं।
पॉइंट नोट करते रहिए जैसे जैसे हम बता रहे हैं। क्या बुलाते हैं, ये आपसे पूछेगा। ये देखो एक ही कंपाउंड का पानी के प्रेजेंस में नाम कुछ और हो जाएगा, पानी के एब्सेंस में नाम कुछ और हो जाएगा। अभी देखो Na2CO3 किस कंडीशन में है, एनहाइड्रस कंडीशन में है, मतलब अभी इसके पास पानी अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बुला रहे हैं, सोडा ऐश बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं, सोडा ऐश बुला रहे हैं। समझ में आया? अगर इसके पास एक तो वाटर आ जाए, मतलब एक पानी का मॉलिक्यूल आ जाए, Na2CO3.H2O, क्या लिखा हम लोगों ने, Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट डॉट H2O, दैट इज वाटर का एक मॉलिक्यूल इसके पास आ जाए, तो कैसा मॉलिक्यूल है ये एनहाइड्रस है, ये कैसा है, मोनोहाइड्रेट। कैसा मॉलिक्यूल है ये, मोनोहाइड्रेट। मोनो मतलब वन, हाइड्रेट मतलब पानी, ठीक है। मोनो मतलब एक और हाइड्रेट मतलब वाटर। इसके पास देखो एक वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, समझ में आया? इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, क्रिस्टल। क्या बुलाते हैं, क्रिस्टल सोडा। क्या बुलाते हैं हम लोग इसको, क्रिस्टल सोडा या फिर क्रिस्टल कार्बोनेट बुलाते हैं, ठीक है। डबल सी स्मॉल, याद करने के लिए याद रखिए, क्या बुलाते हैं हम लोग इसको, क्रिस्टल कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, Na2CO3.H2O, मोनोहाइड्रेट है ये। क्या है ये, क्रिस्टल कार्बोनेट हम लोग इसको बुलाते हैं। आई बात समझ में? यस सर। हाँ चलो, तो क्रिस्टल कार्बोनेट तो हो गया जब इसके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल आया। अगला जो हम लोग आ जाएगा Na2CO3.10H2, कितने मॉलिक्यूल आएंगे वाटर के, 10H2, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या क्या बोलेंगे, डेका हाइड्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेका हाइड्रेट। डेका मतलब 10, डेका मतलब क्या होता है, 10 होता है, समझ में आया? इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, डेका मतलब 10 और हाइड्रेट मतलब वाटर। कितने वाटर मॉलिक्यूल है इसके पास, 10 वाटर मॉलिक्यूल है। और जब इस Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट के पास 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उस केस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नोट कर लीजिए, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। समझ में आया? देखो सोडियम कार्बोनेट जब अपने प्योर क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, जब उसके पास एक वाटर रहता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल कार्बोनेट बोलते हैं। जब एक भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं रहता है, हाइड्रोजन कंडीशन में रहता है, तो हम लोग उसको सोडा ऐश बोलते हैं। जब उसके पास 10 वाटर का मॉलिक्यूल आ जाता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि डेका हाइड्रेट मॉलिक्यूल है, उसका नाम क्या है, वॉशिंग सोडा है। तो अगर आपसे कोई वॉशिंग सोडा का फार्मूला पूछे, जानते करो तो सोडियम कार्बोनेट ही होता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होता है। ये कंप्लीट फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। अगर हमने बोला सिर्फ सोडियम कार्बोनेट, तो आप लिखेंगे Na2CO3। अगर हमने बोला वॉशिंग सोडा, तो क्या लिखेंगे, Na2CO3.10H2। आई बात समझ में? यस सर। आ रहा है समझ में? सर यस क्लियर है? सर। अच्छे से बेटा क्लियर है? यस सर। आओ, आया समझ में? यस सर। शायद समझ में आया? यस सर। सर मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या, हमने उनको बोल दिया इतनी देर। चलिए ठीक है, कॉपी करिए फटाक से तीनों नाम और ये पूरा कॉपी करिए फटाक से, आगे बढ़ते हैं।
कॉपल कर लेंगे तीनों टाइप के सोडियम कार्बोनेट जो आपके पास अवेलेबल होते हैं इस तीन फॉर्म में, वो आपके सामने लिखा हुआ है। तीनों का नाम आपको याद करके रखना है, किस फॉर्म में इसको क्या बुलाते हैं वो भी याद करके हम लोग को रखना है। समझ में आया? यस सर। हो गया? ओके हो गया? हो गया ना? यस सर। ओके गुड। ठीक है, ये आप लोग को याद करना है। कल की क्लास में हम आपसे ये चारों कंपाउंड जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा है, तीन पढ़ लिया है, चौथा कल हमारा कल आपसे पूछेंगे, तो इतना प्रिपेयर करके रखिएगा पक्का पक्का। सर जिनका नोट्स नहीं कंप्लीट है, जो नहीं आ पाए थे कल किसी वजह से क्लास में, तो वो किसी से मान के कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? नहीं हो पाएगा फिर हमें ही बताइएगा, तो हम ही भेज देंगे। ठीक है, आगे चलिए हम लोग इसका देखते हैं। एक पॉइंट लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। सब भेज दीजिएगा। में एक नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, लिखो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ the most common form of sodium carbonate, the most common form of sodium carbonate the most common form of sodium carbonate is crystalline decahydrate, क्या लिखा हम लोगों ने? द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज क्रिस्टलाइन डेकाहाइड्रेट। क्या है? क्रिस्टलाइन डेकाहाइड्रेट। क्रिस्टलाइन डेकाहाइड्रेट मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला लिखेंगे? ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखिए Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिखिए। जो लास्ट फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है अभी यहाँ पे, वही वाला फॉर्मूला लिखिए। क्रिस्टलाइन डेकाहाइड्रेट के बाद ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लीजिए Na2CO3.10H2O। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फॉर्मूला लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज, which is commonly known as washing soda, which is commonly known as washing soda, which is commonly known as washing soda। क्या बुलाते हैं हम लोग इसको? जो कॉमनली यूज्ड है, जो कॉमन फॉर्म ऑफ आपके पास अवेलेबल रहता है हमेशा, वो कौन रहता है? यही रहता है। कौन? वॉशिंग सोडा के फॉर्म में, क्रिस्टलाइन डेकाहाइड्रेट के फॉर्म में, Na2CO3.10H2O के फॉर्म में। आई बात समझ में? यस सर। चलो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, मिला लीजिए लाइन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज क्रिस्टलाइन डेकाहाइड्रेट, ब्रैकेट में फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, ब्रैकेट क्लोज, which is commonly known as washing soda, which is commonly known as washing soda। clear? यस सर। आइए इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीख लेते हैं। चलिए तो लाइन कंप्लीट करिए जो हमने बोला है, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट का। प्रिपरेशन
ही आसान तरीका है सोडियम कार्बोनेट बनाने का, बहुत ही सिंपल तरीका है सोडियम कार्बोनेट बनाने का। और क्या है कि आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले लीजिए, NaHCO3 ले लीजिए, ठीक है। अब बस इसको लेके क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा जो बनाया इसका मतलब क्या होता है, क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए। क्या लिया आपने, इसके पिछला वाला कंपाउंड जो हम लोगों ने सीखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट आपने लिया, सिर्फ उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। आप जो बनाना चाह रहे थे दैट इज Na2CO3 बन के आपका रेडी हो जाएगा विद सम बाई प्रोडक्ट्स। लेकिन आपका जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया, बन के आपका रेडी हो गया। कैसे बन के रेडी हो गया, आपने सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, उसको हीट कर दिया, तो क्या बन के रेडी हो गया, सोडियम कार्बोनेट। साथ में क्या निकलता है, साथ में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दैट इज CO2 प्लस H2O। क्या निकल रहा है, CO2 प्लस H2O निकल रहा है। समझ में आया, क्लियर है? रिएक्शन यस सर। बस ठीक है, तो कॉपी करेंगे इस रिएक्शन को। बहुत ही आसान रिएक्शन था, इस वजह से आपको आई थिंक याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ तो फिर से बोल ले, ध्यान से एकदम सुनिए, चीजें आपको अभी की अभी याद हो जाएंगी। ठीक है, क्या बोला हमने, कैसे प्रिपेयर करेंगे हम लोग सोडियम कार्बोनेट को, बस सिंपल सा सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे, NaHCO3 लेंगे, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, और आपका जो मेन प्रोडक्ट है Na2CO3 बन के आपका रेडी हो जाएगा। आई बात समझ में? यस आपको समझ में आया? इजी रिएक्शन है ना? यस सर। चलिए फटाक से कॉपी कर लीजिए इस रिएक्शन को, ठीक है। रिएक्शन कॉपी करिए, उसके बाद एक पॉइंट लिखना है, वो हम लिखने के बाद आप रिएक्शन कॉपी करिए। क्या लिखा हम लोगों ने, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। क्या पॉइंट लिखा हम लोगों ने, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सोडियम कार्बोनेट लिए हैं, Na2CO3 लिए हैं, और इसमें क्या कर दीजिए, 10H2O के प्रेजेंस में इसको डाल दीजिए, 10H2O प्रेजेंस में डाल देंगे तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन, ये 10H2O क्या होगा, Na2CO3 से डायरेक्टली जुड़ जाएगा। और अगर ये 10H2O Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ डायरेक्टली जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉशिंग सोडा ही तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा ही तो बोलते हैं। लिखिए फटाक से, सोडियम कार्बोनेट को अगर हम लोग पानी के प्रेजेंस में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 बोल देगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हमने सोडियम कार्बोनेट को किसके प्रेजेंस में डाला, पानी के प्रेजेंस में डाला, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। क्लियर है? यस सर। कॉपी दिस रिएक्शन आल्सो। अगर क्लास एंड हो जाती है तो रिजॉइन कर लीजिएगा फटाक से।
हो गया, लिख लिया पॉइंट ये वाला? यस हो गया सर, ना? लिख लिया। यस सर। ओके गुड, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। चलिए, ये हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीख लिया, बहुत ही आसान मेथड था इसका प्रिपरेशन का। नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, इनकी नोट कर लीजिए। चलिए हेडिंग डालिए फटाक से प्रॉपर्टीज, और कॉपी कर लिख लीजिए फटाक से, डुप्लीकेट कर दे रहे हैं हम। पहला पॉइंट लिखिए प्रॉपर्टीज में, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहली प्रॉपर्टी है इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला पॉइंट क्या है? इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। It is white crystalline solid. Second point,